थी। और आप लोग के नाम मेरे सामने आ रहे हैं: अनस असलम, फवाद आसिम, मुदस्सिर अली, मोहम्मद तस्मीर एंड मोहम्मद जयान सुहेल। तो आप लोग में से कौन लास्ट क्लास में मौजूद था? अनस, फवाद, मुदस्सिर, तस्मीर, जयान। आप में से लास्ट क्लास में शायद कोई भी नहीं था। नासिर हुसैन इज़ अ न्यू नेम। आप में से तकरीबन तमाम लोगों के नाम मुझे नए लग रहे हैं। आई थिंक आप में से शायद कोई भी लास्ट क्लास में नहीं था। लास्ट क्लास से मुराद जब लास्ट क्लास हमने कनेक्ट हुए थे, क्लास तो नहीं हुई थी प्रॉपर, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही हुआ था। तो मैं ये चाहूँगा कि आप में से पहले आप लोग जो है ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं मुझे, क्योंकि ज़रा हम फिजिकल क्लास तो हमारी हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं और आप लोग का क्या बैकग्राउंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू पीपल। अपने बारे में बताता चलता हूँ। मेरा नाम कमर हुसैन है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टीच फिजिक्स एट वेल्स कॉलेज एंड आई एम एसोसिएटेड विद वेल्स कॉलेज फ्रॉम द डे वन। और तकरीबन 15-16 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए। दैट इज़ माई 17th बैच ऑफ ए लेवल फिजिक्स। आई हैव बीन टीचिंग ओ एंड ए लेवल फिजिक्स सिंस 2004। और ये कि आप मुझसे पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता। बाकी ये मैं चाहूँगा आप लोग अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताइए। अनस अनस असलम, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप मुझे ये बताइए कि आपने ओ लेवल्स कौन से स्कूल से किया है, ओ लेवल्स में सर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, और ये सर बताएं मैंने वो चिन्योट सामिया पब्लिक स्कूल से ओ लेवल किया है। विजय स्कूल चिन्योट सामिया पब्लिक स्कूल। सामने से। ओके। एंड और ग्रेड्स क्या हैं आपके ओ लेवल्स में? सर मेरे 5 ए हैं और एक बी है। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में मेरा ए है। साइंस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं लेवल्स में? और क्यों नहीं है, मुझे पढ़ना था साइंस, इंजीनियरिंग की तरफ जाने था मुझे। अच्छा, ये लेवल बना था। आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मेरे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ्स। ओके। अच्छा, फवाद आसिम, आप जरा बताएं अपने बारे में। जी सर, मैं ओ लेवल मैंने वाज हुसैन से ही किया है अच्छा, और मेरा अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स में सी आया है। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है? बाकी सब्जेक्ट्स मेरे पास बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, बाकी में मेरे 3 सियां हैं और एक बिया है। हिंदी है। ओके। तो फिजिक्स साइंस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं लेवल्स में? व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर? सर मुझे वैसे आगे इंजीनियरिंग साइड की तरफ ही जाना है और ये आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया होगा तो? नहीं, मैंने फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर साइंस। केमिस्ट्री नहीं लिया आपने? चलना ठीक है, सही है। ऑल राइट। मुदस्सिर अली, आप बताइए इधर अपने बारे में। सर मैं भी चिन्योट इस्लाम पब्लिक स्कूल से पढ़ रहा हूँ, ओ लेवल मैंने किया अपना। ठीक है। और मैंने भी इंजीनियरिंग साइड चूज़ की है। मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ओ लेवल्स में क्या ग्रेड हैं आपके? सर एक ए स्टार और 5 ए आए हैं। फिजिक्स में क्या है? ए आया है सर। क्या है फिजिक्स में? ए ए अच्छा, चले सही। अब आप आए जनाब नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब, अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए। सर मैंने ओ लेवल्स कराची पब्लिक स्कूल से किया है और मेरे फिज़िक्स में ए आया है और मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज़ की है। इसका मतलब है कि आप भी जो है वो इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहते हो, इसलिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है। जी जी।
गुड लक। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मोहम्मद तस्मीर साहब। सर मैंने ओ लेवल्स कराची पब्लिक स्कूल से करा है। मेरे एक ए स्टार 7 A's और एक बी, और फिजिक्स में मेरा ए आया है। ठीक है सर। और मेरे सब्जेक्ट वो ही हैं जो ना बाकी सबके मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री है मैथ्स। और मेरे एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो मतलब मैं एरोनॉटिक्स करना का चाहता काम कर रहे हो आप? हूँ जी। चलो सही, अच्छी बात है, बेस्ट। अब मसला ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल से सभी लोगों से मैंने बात कर ली। अनस, फवाज, मुदस्सिर, तस्मीर, जयान, नासिर हुसैन, सभी से मेरी बात हो गई है। गुड। अच्छा भी देखिए, अब आप लोगों को मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो कुछ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूँ ए लेवल फिज़िक्स का। देखिए, ए लेवल फिज़िक्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ है कंपेयर टू ओ लेवल फिज़िक्स। और आपको लगेगा कि ओ लेवल फिज़िक्स तो बहुत आसान थी। जब आप ए लेवल फिज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ओ लेवल में तो कुछ भी नहीं था। ओ लेवल में तो समझने बस ABCD थी। तो ज़रा अब जो फिज़िक्स पढ़ेंगे आप, होगी तो वही फिज़िक्स जो आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, लेकिन आपको ज़रा पढ़नी पड़ेगी डिटेल के साथ। अगर मैं पहले आपको ज़रा कुछ चीज़ें बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको ज़ाहिर नज़र आ रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहा हुआ है इसमें कि वेलकम ASDT आपका सेक्शन है। वेस्ट में सेशन आपका 2020-21 है। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा नज़र आ रहा है सिलेबस। ये आपका सिलेबस है और ये सिलेबस आपका 2016 में डिज़ाइन हुआ था। सिलेबस आपका कब डिज़ाइन हुआ था? 2016 में। और मज़े की बात यह है कि आप इस सिलेबस के आखिरी बैच हैं, यानी कि आपके बाद अगला जो बैच होगा उसमें जो है वो ये सिलेबस फॉलो नहीं होगा। आपका जो अगला बैच होगा उसमें ये सिलेबस फॉलो नहीं होगा। तो लिहाजा ये आप आखिरी बैच में जो कि सिलेबस पढ़ रहे हैं। अब सिलेबस में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिलेबस 2016-18 में इसलिए लिखा हुआ है कि भाई सिलेबस जो 2016 में डिज़ाइन हुआ था और ये 2021 तक का है। यानी कि इस 2021 में आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह ताला ये इसका उस सिलेबस का आखिरी एग्ज़ाम होगा। इसको सेकंड लाइन में नज़र आ रहा है एएस लेवल फिजिक्स 9702। एएस लेवल फिजिक्स का सिलेबस है। 9702 आपका सब्जेक्ट कोड है। 9702 आपका ए लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है। जैसे ओ लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड होता था आपका, ओ लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या होता था, याद है किसी को? हाँ भाई, ओ लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड याद है किसी को, क्या होता था? जी 5054। यस। तो जिस तरह से ओ लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड 5054 होता था, ऐसे ही ए लेवल फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड जो है वो 9702 है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि टोटल 13 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये 13 चैप्टर हैं जो कि सिलेबस का हिस्सा है। इस लेवल में जो पहला चैप्टर है आपका वो फिजिकल क्वांटिटीज का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो है वो मेजरमेंट टेक्निक्स का है। तीसरा चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स का है। चौथा चैप्टर डायनेमिक्स का है। पांचवा चैप्टर फोर्सेस, डेंसिटी और प्रेशर का है। छठा चैप्टर आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर का है। सातवां चैप्टर आपका डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का है। आठवां चैप्टर आपका वेव्स का है। नाइन्थ चैप्टर आपका सुपरपोजिशन का है। 10th चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स का है। 11th चैप्टर आपका करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। 12th चैप्टर आपका डीसी सर्किट्स का है। और 13th चैप्टर आपका पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है। अभी 13 चैप्टर जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से आप देखें तो आपको तकरीबन सारे नाम जो फेमिलियर लग रहे होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, डेंसिटी, वर्क, डिफॉर्मेशन, वेव, करंट, डीसी सर्किट, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब आपको फेमिलियर वर्ड्स लग रहे हैं क्योंकि इसमें भी आपने पढ़े। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स आपको जो है बिल्कुल नए लग रहे होंगे जो कि आपने ओरिजिनल में जिसका आपका कोई लेना देना नहीं था। मिसाल के तौर पे मेजरमेंट टेक्निक्स का लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसी चीज़ आपने कोई ओ लेवल्स में आपको नहीं दिखाई दी थी, सुनाई दी थी। इसके अलावा आपको एक वर्ड सुपर पोजिशन का वर्ड जो है ये भी आपके लिए नया है।
सुपर फ्यूजन में जो वर्ड है ये भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको खास ज़्यादा नहीं पता होगा। और एक टॉपिक आपके सामने और भी आया है नया, पार्टिकल फिजिक्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बाकी सब चीज़ें आप ओ लेवल्स में पहले पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि बाकी चीज़ें अगर हम ओ लेवल्स में पहले पढ़ चुके हैं तो हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली हम दोबारा नहीं पढ़ रहे, बल्कि उन चीज़ों को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि आप उनको आगे और मज़ीद जो एक्सप्लोर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा था ओ लेवल्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं। अब इसको हम आगे और इलेबरेट करेंगे, इसको हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, उन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। तो उसके अलावा हम एक नई तरह की काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे जिसको हम मोशन इन टू डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, जो आपके 13 चैप्टर्स हैं इनकी थोड़ी डिटेल जो है वो आगे शेयर की हुई है। मिसाल के तौर पर जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, आपको एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, और आपको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आपका दूसरा चैप्टर है मेजरमेंट टेक्निक्स का, उसमें आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। अभी एरर और अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं ये आपके लिए नई चीज़ है, जब चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 3 जो है इसमें काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वगैरह वगैरह। 4 जो डायनेमिक्स का है, इसमें आपको मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, न्यूटन के लॉस पढ़ने हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़नी है, और लीनियर मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन पढ़नी है। चैप्टर 5 में आपको जो कुछ चीज़ें पढ़नी है लिखी है, यहाँ से ये चैप्टर की थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सारा टोटल ये 13 चैप्टर्स हैं जो कि आपको इसमें फिनिश करना है। अब आप सोचेंगे यार ओ लेवल्स में तो हमारे पास ज़्यादा चैप्टर्स थे। मिसाल तो अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स में आपके ऑफिशियली कितने चैप्टर्स थे टोटल? तो अगर आपको पता हो और आपको याद हो तो ओ लेवल्स में ऑफिशियली आपके टोटल 27 चैप्टर्स थे। कितने थे भाई? 27 चैप्टर्स थे, जबकि यहाँ पर कितने? 13 है। लेकिन ये 13 जो है ना, ये 13 चैप्टर्स जो हैं 27 चैप्टर्स के से भी ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि इसमें आपको हर टॉपिक जो इतनी डिटेल में पढ़ना है कि आपको एक चैप्टर जो है वो ओ लेवल्स के 2 चैप्टर्स के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आपको भी मोर और लेस वही टाइम लग जाएगा, यानी कि पूरा सेशन ही लग जाएगा इसलिए उसको कंप्लीट करते करते। अब इसमें ये जो चैप्टर्स हैं 13 चैप्टर्स, इनके अलावा अगली चीज़ आपको डिस्कस करनी चाहिए वो है आपके पेपर्स। देखें, एएस लेवल के एग्जाम में आपको 3 पेपर्स में अपेयर होना है, पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में। ये 3 पेपर हैं इनमें आपको अपेयर होना है। पेपर 1 जो है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर है, यानी कि एमसीक्यूज का पेपर है। ये बिल्कुल ओ लेवल्स की तरह होगा। इसमें 40 यानी कि 40 एमसीक्यूज होंगे, 40 के 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सही तो 1 मार्क मिलेगा, एक एमसीक्यू गलत करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। लेकिन ओ लेवल्स में आपको 40 एमसीक्यूज करने के लिए 1 आवर का टाइम मिलता था। यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है आपका, और आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि 1.25 घंटा आपको मिलेगा ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। पेपर 2 जो होता है एएस लेवल का, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, और जिनकी तादाद जो है वो फिक्स नहीं होती है। कभी 6 भी आते हैं, कभी 7 भी आते हैं, कभी 8 भी आते हैं, कभी 9 सवाल भी आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, यानी कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, कोई 6 मार्क्स का होगा, कोई 10 मार्क्स का होगा, कोई 8 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन फिक्स नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि 6 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, 6 सवाल भी हो सकते हैं, 7 सवाल भी हो सकते हैं, 8 सवाल भी हो सकते हैं। लेकिन उन सारे के सारे क्वेश्चंस का, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स मिला के बनते हैं वो 60 बनते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, उसमें 40 एमसीक्यूज हैं, 1.25 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 75 मिनट्स का, 1 आवर एंड 50 मिनट्स का, और 40 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8, 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इनकी तादाद फिक्स नहीं है। फिर उन 6 के 6 या 8 के 8 या जितने भी क्वेश्चन हैं सबके मार्क्स मिला के 60 बनते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का पेपर होगा
इसमें जो है वो आपको टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 50 मिनट्स यानी कि 75 मिनट्स। पेपर 3 जो है आपका प्रैक्टिकल्स का पेपर है आपका। इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल्स जो है परफॉर्म करने होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। मिसाल तौर पर अगर आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पेपर है आपका, तो 12 से लेकर 1 तक आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और फिर 1 से लेकर 2 तक आप दूसरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें होता ये है कि 12 से लेकर 1 तक आप जो पहला प्रैक्टिकल करेंगे वो पहले ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पहला प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते रहें या पहला प्रैक्टिकल जल्दी खत्म करके दूसरा स्टार्ट कर दें। दोनों प्रैक्टिकल अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सवाल के तौर पर होते हैं। तो पहले घंटे में आपको पहला ही प्रैक्टिकल करना है और दूसरे घंटे में दूसरा ही प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल की जो आपका पेपर होता है वो 2 घंटे का, जैसे मैंने आपसे कहा, और दोनों प्रैक्टिकल जो है 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो है आपके पेपर 3 के यानी कि प्रैक्टिकल पेपर के कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए। अब देखिए बराबर में ये राइट साइड पे जो 2 कॉलम बने हुए हैं, इसमें आपको वेटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है और वेटिंग के नीचे 2 कॉलम में लिखा हुआ है एएस लेवल और ए लेवल। वेटिंग का मतलब ये है कि जब आपका ए लेवल्स का रिजल्ट बनता है तो आपका जो ए लेवल्स का रिजल्ट है वो कितना परसेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एएस लेवल की बात करें तो एएस लेवल में जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पे इस तरह डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट का जो 31%, आपके एग्जाम का जो 31% वेटेज है वो किसका है? पेपर 1 का है। आपके एग्जाम का एएस लेवल का जो 46% वेटेज है वो किसका है? वो पेपर 2 का है। और आपके एग्जाम का जो है वो जो 23% वेटेज है वो किसका है? वो पेपर 3 का। अब अगर आप 31, 46 और 23 को जमा 8%। अच्छा, उसके बराबर में ए लेवल लिखा हुआ है, यानी कि अभी तो एएस में आपको सिर्फ 3 पेपर देने हैं ना, ए2 में आपको 2 पेपर्स और मजीद देने होते हैं। ए2 में आपको 2 पेपर और देने होते हैं, पेपर 4 और पेपर 5। अब आपको जो ए लेवल का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में जो आपका 50% वेटेज होता है वो तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी कि एस लेवल्स का होता है। बाकी 50% का जो वेटेज होता है वो किसका होता है? वो आपका ए2 का होता है। तो जो आपका एएस लेवल का जो 3 पेपर्स हैं उनका जो 50% वेटेज है ओवरऑल पूरे कंबाइंड रिजल्ट में लेवल्स के, उसमें देखिए पेपर 1 का वेटेज जो है वो 15.5% है। यानी कि आपका जो लेवल्स का टोटल रिजल्ट आएगा फिजिक्स का, उसमें आपके जो पेपर 1 है एमसीक्यूज है उसकी जो वेटेज होगी, उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 15.5% की होगी। आपके पूरे रिजल्ट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी पेपर 2 की 23% की होगी और पूरे पेपर में कॉन्ट्रीब्यूशन होगी पेपर 3 की वो 11.5% की होगी। अब अगर आप 15.5, 23% और 11.5% को जमा करें तो ये बनता है 50%। ये इसलिए 50% बनता है क्योंकि बाकी जो 50% आपका वेटेज होगा ओवरऑल ए लेवल एग्जाम का वो आपके ए2 के पेपर पर होगा और ए2 में आपके 2 पेपर है, पेपर 4 और पेपर 5। तो पेपर 4 और पेपर 5 का आपका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके ए लेवल के रिजल्ट का 50% वेटेज होगा। उसके बाद जो है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है समरी ऑफ की क्वांटिटीज सिंबल्स एंड यूनिट्स। यानी कि ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में वो तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम यूनिट्स और उनकी सिंबल्स दी हुई हैं जो कि हम अभी यूज करेंगे लेवल्स में। ये आपको नजर आ रहा है कि पहले टेबल में बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है, उसके बाद अदर क्वांटिटीज लिखी हुई है, उनकी यूनिट्स और उनकी यूनिट्स की सिंबल लिखी हुई है। इसको देखिएगा तो एक दफा सारी चीज आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाई है। तो बनाई क्या है, कॉपी पेस्ट की मैंने इस सिलेबस से निकाल के। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लॉसरी ऑफ कमांड वर्ड्स। ये वो चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है, ये ओ लेवल्स में भी लिखा होता है, ओ लेवल्स के सिलेबस में और ए लेवल्स के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है, देखो जब मैं सवाल पूछूंगा और जब मैं सवाल एक पर्टिकुलर वर्ड से शुरू करूंगा तो उसका जवाब आपको किस तरह देना है, उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। अब एग्जामिनर जो वर्ड यूज करता है इन ऑर्डर टू ओपन अ क्वेश्चन, उनमें लफ्ज है डिफाइन, व्हाट इज मेंट बाय, एक्सप्लेन, लिस्ट, डिस्क्राइब, स्केच वगैरह वगैरह। अब एग्जामिनर में बता रहा है देखो जब मैं डिफाइन बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, जब मैं व्हाट इज मेंट बाय बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, जब मैं एक्सप्लेन बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, जब मैं स्टेट बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा।
ये सब कुछ आप इसमें पढ़िएगा, ये भी बड़े काम की चीज़ है। इससे आपको आइडिया होगा कि सवाल के जवाब में क्या लिखना है आपको। उसके बाद ये जो आगे जो 2 पेजेस आ रहे हैं, ये आपके पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 का पेज नंबर 2 एंड 3 है। यानी तो आप इसमें 2 पेपर देंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जब वो खोलेंगे, आप वो पेज खोलेंगे उसका, तो पेज नंबर 2 और 3 पर आपको लिखा नजर आएगा सारे पेपर। पेज नंबर 2 पे आपको ये डाटा कांस्टेंट लिखे हुए नजर आएंगे, स्पीड ऑफ लाइट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एलिमेंट्री चार्ज वगैरह वगैरह। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई होंगी। आपको ये वैल्यूज लिखने का मतलब ये है कि आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, कि आप यहाँ से देख के भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल। तीसरा पेज होगा आपके पेपर 1 और पेपर 2 का या फिर पेपर 4 का। उसमें ये फॉर्मूले दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। उसके अलावा जो है ये कुछ सर्किट सिंबल्स हैं यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, मतलब कि क्या सिंबल कैसे बनानी है ये हम यहाँ से सीखेंगे, क्योंकि सिंबल्स का करेक्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को सही नहीं बनाते हैं, गलत बनाते हैं, तो उसमें आपके नंबर जो है वो जाने का अंदेशा होता है। वाले जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उस पर और एक दफ़ा बात कर लेंगे इन सिंबल्स के ऊपर। ठीक है भाई। पढ़ाई करनी किस तरह से, देखिए मैं पढ़ाई तरह से नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। असल में हमारा जो हिसाब किताब होगा, हमारा जो प्लान होगा वो किस तरह से होगा, मैं समझाता हूँ। ये हमने एक प्रोग्रेस चार्ट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है भाई? ये हमने एक प्रोग्रेस चार्ट बनाया हुआ है। इस प्रोग्रेस चार्ट का काम क्या है? इस प्रोग्रेस चार्ट का काम ये है कि इस प्रोग्रेस चार्ट के ज़रिए आप थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल पूरे सेशन जो है अपने सिलेबस को, अपनी प्रोग्रेस को आप यहाँ पे मॉनिटर करते रहें। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट एस लेवल फिजिक्स। जो सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट है क्या चीज़ है? ये बहुत ही सालों की मेहनत के बाद और बड़ी जो है बड़ी डेडिकेशन के बाद और बहुत ही जो है एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ बनाई गई है। इस टेबल में आपको पूरा सिलेबस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा सिलेबस से मुराद है कि आपके सिलेबस का एक एक फुल स्टॉप तक इसके अंदर डाला हुआ है। अब इस जरिए हम अपनी प्रोग्रेस को जो मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर यानी चैप्टर नंबर डाला हुआ है, दूसरे कॉलम में चैप्टर का नाम डाला हुआ है, तीसरे कॉलम में वो सब टॉपिक्स के नंबर हैं जो कि चैप्टर में हमें करने हैं, और अगले कॉलम में उन सब टॉपिक्स के नाम हैं। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो उन सब टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो तफसील लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम में पहला चैप्टर है, दूसरे कॉलम में उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं 1.1, 1.2 एंड 1.3। अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि जो 1.1 है इसका नाम क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, 1.2 का नाम क्या है एसआई यूनिट्स, और 1.3 का नाम क्या है स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद अगले कॉलम में लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी सिलेबस के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल सब टॉपिक 1.1 फिजिकल क्वांटिटी में आपको 2 चीज़ें पढ़नी, ए एंड बी। उसके बाद आपके सब टॉपिक 1.2 यानी कि एसआई यूनिट्स, उसमें आपको ए बी सी डी ई यानी तकरीबन 5 चीज़ें पढ़नी है। और फिर आपको जो 1.3 है स्केलर एंड वेक्टर सब टॉपिक, उसके अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, ए बी एंड सी। अच्छा, जब आप कोई भी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसकी वर्कशीट करेंगे। मिसाल के तौर पे जब आप 1.1 ए बी और 1.2 ए कर लेंगे तो उसके बाद आपको वर्कशीट नंबर 9 करनी है, डब्ल्यू एस का मतलब है वर्कशीट। अगला टॉपिक करेंगे 1.2 बी, तो फिर आप करेंगे वर्कशीट नंबर 2। अब जब टॉपिक जो है वो 1.2 सी डी ई करेंगे तो उसके बाद आप करेंगे वर्कशीट नंबर आपका वर्कशीट नंबर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, वर्कशीट के बाद अगली चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वर्कशीट मैं आप लोगों को करवाऊंगा सॉल्व, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करनी होगी, और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी नहीं मार्क्सिट भी आपको दी जाएगी ताकि आप उसको चेक कर सकें। प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के बाद आपको करने होंगे असाइनमेंट्स। अगला कॉलम असाइनमेंट्स का है।
असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, आपको पर्टिकुलर टाइम पे उनको सबमिट कराना होगा, और जब आप असाइनमेंट सबमिट करा देंगे, असाइनमेंट चेक हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपके होंगे टेस्ट। ठीक है, इस तरह ये हम पूरे सिलेबस को मॉनिटर करते रहेंगे, जो चीज़ें करते रहेंगे उसको टिक करते रहेंगे, वर्कशीट्स करते रहेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते रहेंगे, असाइनमेंट सबमिट कराते रहेंगे, टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला करते करते ये पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप देखें सबसे आखिर में वर्कशीट का आगे लिखा हुआ है 61, यानी मैं आपको 61 वर्कशीट करवाऊंगा पूरे साल में। 36 आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी पूरे साल में, 36 आपको जो है वो असाइनमेंट सबमिट करानी होंगी, और 36 ही आप लोगों के टेस्ट बनाया हुआ है। ये प्लान की हार्ड कॉपी आपको जो है वो कॉलेज से मिल जाएगी। जब आप इन चार तरह भी अपना मटेरियल लेंगे, बुक्स वगैरह लेंगे अपनी, तो ये सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये पूरी स्टोरी, इस तरह से आपको जो है पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा, बुक्स आपको कौन सी खरीदनी है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो आने वाली क्लासेस में उसको इन्फॉर्म कर दूंगा कि बुक्स वगैरह का हमें जो है वो क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक, तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो गया आज का, सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो गया। सिलेबस के अलावा पेपर्स के बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने ये बात की कि पेपर में आपको कौन कौन से कॉन्स्टेंट गिवन होते हैं, कौन कौन से आपको फॉर्मूले गिवन होते हैं। इसके अलावा हमने जो इंपॉर्टेंट सिम्बल्स और इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटीज़ हम यूज़ करेंगे वो मैंने आपको लिख के दी। और इसके अलावा जो है मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह से अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, किस तरह से हम आपको प्रोग्रेस चार्ट के जरिए जो है वो आपका पूरा सिलेबस जो है उसको हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई। चैप्टर में अभी शुरू नहीं करा रहा, क्योंकि आप लोग जो क्लास है वो भी जस्ट स्टार्ट हुई है, उसमें अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कशन किया था, 2 बच्चे थे सिर्फ, और अब माशाल्लाह से तकरीबन कोई 8-9 बच्चे हो। तो ये कि इंशाल्लाह कल, यानी कि जब भी अब नेक्स्ट क्लास है, तो तब तक थोड़ा और वेट करते हैं ताकि और बच्चे आ जाएँ। तो ये इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको करवा दिया, सिलेबस वगैरह सब बता दिया। अगली क्लास में प्रॉपर्ली आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ। तो अभी मैं थोड़ी अर्ली लीव कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि अभी ज़रा बच्चे ज़रा प्रॉपर पूरी क्लास में आए नहीं हैं, तो लिहाजा हम थोड़ा सा वेट करते हैं, एक दिन का एक क्लास का भी और वेट करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करा दूंगा। ये जो सिलेबस वगैरह है, जो सब कुछ आपको सामने नज़र आ रहा है, इन सब की PDF फाइल जो है मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। जो जब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, पहला टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पूरे इंट्रोडक्शन वाली क्लास का और जो पहले चैप्टर वाली क्लासेस है, उन सब का लेक्चर जो PDF की फॉर्म में मैं सबके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये जो ग्रुप है आपका लोगा व्हाट्सएप का। बाकी ये कि जो वर्कशीट वगैरह मैं सॉल्व कराऊंगा उसकी भी PDF जो मैं ग्रुप पे शेयर करता रहूँगा। तो ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से, यानी कि अगली क्लास से हम प्रॉपर अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो पेन और अलावा कैलकुलेटर ज़रूर रखा करें साथ क्लास में, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। अभी ये कि मैं क्लास अर्ली लीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टॉपिक शुरू नहीं करना चाह रहा। अगली क्लास में फिर जब अगर हम टॉपिक 20 से पढ़ेंगे, तो जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो लिहाजा कि इंशाल्लाह अगली क्लास से फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द क्लास। ठीक है।